धरना, निलंबन और उसके बाद हल्ला गुल्ला, फिर भी क्या जवाब मिल पाया? हम जानते हैं जो निलंबित थे विधायक अनंत ओझा से, कितना संतुष्ट हो पाए आप लोग मुख्यमंत्री के जवाब? देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़ी, राज्य के सबसे बड़े पंचायत में और लोकतंत्र के इस मंदिर में राज्य के युवाओं के सवाल, जो इन्होंने नारा उद्घोषणा करके आए थे अपने घोषणा पत्र में, उस आवाज़ को लेकर के हम लोग आए थे। लेकिन नौजवानों के प्रति साल 5 लाख रोजगार देने की बातें, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 देने की बातें, प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000, 5 सालों में 3,60,000 के जगह पर 1,000 रुपया का बैनर पोस्टर लगाने की बातें, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का उनका मानदेय वृद्धि करने के बारे में बातें, कृषक मित्रों को सम्मान देने की बातें, पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करने के बारे में बातें, हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके बारे में बातें, सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके बारे में, हमारे एमए पास जो इंटर के सहायक शिक्षक हैं उनको अस्थायीकरण करने की, सम्मानजनक मानदेय देने के बारे में बातें, ऐसे सारे विषय इस राज्य के सबसे बड़ी पंचायत में इस आशा से हम लोग लाए थे कि मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे। सदन के अंदर हम लोग खड़ा रह करके उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन जैसे झूठे वादे नारे देकर जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने सत्ता लेने का काम किया, सत्ता में आए, उसी प्रकार से आज राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में नौजवानों को धोखा मिला है, झूठे वादे मिले हैं और वो वादे के साथ हम राज्य की जनता की अदालत में जाएंगे और इस सरकार को एक संकल्प के साथ, एक और हूल क्रांति की शुरुआत के साथ, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इस सरकार के वक्तव्य में यह बातें आती है कि बाहरी लोग, मतलब भारत के नागरिक और बांग्लादेशी में इनको अंतर पता नहीं चलता है, इससे बड़ा और राज्य के लिए शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारी भावनाएं, ये वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर के ये सरकार पूरी तरह से लिप्त है। हम इस राज्य की जनता की अदालत में ले जाने वाले हैं और जनता के बीच में जाकर मुख्यमंत्री को दावा है, वो कह रहे हैं कि हम अगली बार आप डबल डिजिट बीजेपी नहीं आएगी, हम फिर से सरकार बनाएंगे, हमने जो किया वो जनता बोलेगी। अब तो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत से जनादेश ले जाने का समय है। कुल मिलाकर के विधानसभा का लगभग अंतिम सत्र है और ये राज्य, पूरा राज्य देख रहा है, पूरे नौजवान उद्वेलित है, महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है, हमारे जितने संविदा कर्मी हैं वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। ये झूठे वादे नारे देकर के जो सरकार आई थी, इस सरकार को जवाब देने का समय आया है। पाकुड़ के अंदर गायथान, महेशपुर गायथान के आदिवासी की जिस प्रकार से पिटाई होती है, पाकुड़ आदिवासी छात्रावास में जिस प्रकार से पिटाई होती है, पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर में हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से हमले हुए हैं, गोपीनाथपुर में हमले हुए हैं, इलामी में हमले हुए हैं, तारा नगर में हमले हुए हैं, ये जवाब इनको देना पड़ेगा राज्य की जनता की अदालत में। और लोकसभा चुनाव में राज्य की जनता ने जनादेश देने का काम किया है। आने वाला समय में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड में बनने वाली है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in